अब बहुत सारे लोगों को है कि भाई उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। 2014 में मुझे टिकट हो करके नहीं मिला, लेकिन मैं पार्टी के साथ अपना स्टैंड क्लियर रखा। नमस्कार, दी ST न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कैसकांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया है और इसको लेकर काफ़ी खुशी भी कांग्रेसियों में देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधायक राजेश कश्यप है, इनसे जानते हैं। सर, आज तो आप बहुत खुश होंगे, 1 साल के बाद, लंबे इंतजार के बाद फैसला आया। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा बोझ था, मेरे लिए बोझ था, परिवार के लिए बोझ था, मेरे चाहने वालों के लिए बोझ था, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए बोझ था, मेरे कार्यकर्ता के लिए बोझ था। वो जो बोझ था 1 साल के बाद में समाप्त हुआ। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का, दुआओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने कार्यकर्ता परिवार का सपोर्ट का मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता, माननीय उच्च न्यायालय रांची का आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय हमारे जितने भी आला कमान हैं, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल सोनिया जी, हमारे वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, राजेश ठाकुर जी, CLP लीडर हमारे आलमगीर आलम जी, तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आप इस सुखद घड़ी में मीडिया के आप लोग आए हैं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा बोझ था। जीवन आइडियोलॉजी से चलता है, जीवन विचारधारा से चलता है। अगर उस विचारधारा में आपको अगर हटा दिया जाए तो जीवन एक बोझ सा होता है। मतलब एक बोझ को लेकर 1 साल से आप ढो रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो बोझ उतर गया है। लेकिन जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो कह रहे थे कि गलती आप लोगों ने मान ली। मतलब मानते हैं कि गलती हुई थी या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण हुआ, अब मान लीजिए कि कुछ कैश को लेकर के जाना गुनाह होता है। और हम लोगों ने, ठीक है, क्षेत्र के जनता का बात था, हम साड़ी आज भी बांटते हैं, फिर से हम 9 अगस्त आदिवासी दिवस में बांटेंगे, फिर से कर्मा में बांटेंगे, फिर दुर्गा पूजा में बांटेंगे। ये तो हमारा एक प्रक्रिया है। हम फुटबॉल जर्सी क्षेत्र के नौजवानों को देंगे, ये तो हमारा प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चूँकि उसमें भी कानून व्यवस्था है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप विधायक सांसद हो, चाहे आप खुद न्यायाधीश ही क्यों ना हो, चाहे आप उच्च से उच्च पद में क्यों ना बैठे हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। इसका पालन सबको करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है और इसका पालन करना चाहिए। लेकिन एक बात इसी कैसकांड को लेकर करते हैं। हालांकि अब आप कहाँ? नहीं, अब कैसकांड नहीं है, लेकिन जो आपके ही विधायक हैं अनूप सिंह, उन्होंने जो FIR कराया था, उस FIR का क्या हुआ? देखिए, वो सारा चीज़ समाप्त हो चुका है, सारा चीज़। अनूप भी हमारा पार्टी का एक नेता है। ठीक है, रात में जब हम सोते हैं तो वो एक बुरा सपना भी हम देखते हैं, लेकिन सवेरा आता है तो उस तरोताजगी से फिर हम उठते भी हैं और याद करते हैं कि वो सपना क्या था। 1 साल आप ये समझ सकते हैं कि 1 साल वो हमारा बुरा सपना था। आज 1 साल होने जा रहा है, 2 दिन के बाद 1 साल होने जा रहा है। तो ये जो बुरा सपना से हम निकल गए हैं, जो भी गलतफहमियाँ थी सारी चीज़ दूर, आला कमान की जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई। माननीय न्यायालय कानून व्यवस्था में जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई। हाँ, लेकिन हमको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, चाहे वो हमारा अरेस्टिंग हो, चाहे हमारा रिमांड हो, चाहे हमारा जेल हो, चाहे हमारा ED हो। तो वो एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से हमको गुजरना था। हमने गुजरा और आज दूध का दूध और पानी का पानी है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कैसकांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है, इससे कांग्रेसियों में खुशी है, ये मैंने कहा। तो आप मानते हैं कि सभी कांग्रेसियों में खुशी होगी? देखिए, कुछ नाराज भी होंगे या कुछ दुखी भी होंगे? देखिए, एक चीज़ है, कांग्रेस एक विचारधारा से चलती है। मैंने कहा कि एक आइडियोलॉजी होता है। अब बहुत सारे लोगों को है कि भाई उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। 2014 में मुझे टिकट हो करके नहीं मिला, लेकिन मैं पार्टी के साथ अपना स्टैंड क्लियर रखा। मैं जब पंचायत का प्रतिनिधित्व करता था, जिला परिषद था, मेरी आइडियोलॉजी क्लियर थी, मेरा विचारधारा क्लियर था कि मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। वो पार्टी का चुनाव, पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं था, फिर भी मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये मैं सिद्ध करता था। तो और आज भी जो है कि आज भी मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा
कुछ लोग देखिए, हर घर का हर किसी का सोच एक, बहुत सारे लोग स्वार्थ की वजह से राजनीति में आते हैं, बहुत सारे लोग विचारधारा की वजह से राजनीति में आते हैं। तो मैं विचारधारा और सेवा के दृष्टिकोण से राजनीति में हूँ और कांग्रेस में हूँ। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन कुछ लोग सेवा के भाव से राजनीति में आते हैं। और राजेश कच्छप स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा के भाव से राजनीति कर रहे हैं और निलंबन वापस होने के बाद वो काफ़ी खुश हैं। और फिलहाल इस खबर में इतना ही।